दोस्तों ये है डेथ वैली, दुनिया की सबसे गर्म जगह। यहाँ साल 1913 में हॉटेस्ट टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और ये अर्थ पर अभी तक का सेकंड हॉटेस्ट टेम्परेचर भी है। इसके अलावा ये डेथ वैली एक अनोखे मिस्टीरियस फिनोमिनन के लिए भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर चलते हैं। हाँ, ये सही बात है कि यहाँ पर 100 किलो से भी ज्यादा वजनी पत्थर धीरे धीरे कर के चल रहे हैं। हालांकि किसी ने भी इन पत्थरों को चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन इन पत्थरों के पीछे जो ये लंबी सी ट्रैक है वो इस बात का सबूत है कि ये पत्थर आगे की ओर स्लाइड कर रहे हैं। और ये डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में लोकेटेड है। इसको 1915 में जोसेफ क्रूक ने डिस्कवर किया था और आज 100 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। कोई भी जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये पत्थर आगे स्लाइड करने के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है। बस ये साल सन 2014 में ही था जब दो भाई रिचर्ड नॉरिस और जेम्स नॉरिस ने साइंटिस्ट को एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन थ्योरी दी इन पत्थरों के आगे मूव करने के पीछे और एक बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठाया। आखिर क्या है वो थ्योरी इन दोनों भाइयों की जिसको जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डेथ वैली का इतना भयानक नाम डेथ वैली ही क्यों रखा गया। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1848 में यूएसए की कैलिफोर्निया स्टेट में गोल्ड माइंस को डिस्कवर किया गया था और इसी होड़ में अमेरिका और पूरी दुनिया भर से लोग कैलिफोर्निया पहुंचने लगे और ज्यादा गोल्ड माइंस को डिस्कवर करने के लिए। और इसी में से एक ग्रुप था जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग थे और ये ग्रुप भी कैलिफोर्निया स्टेट जा रहा था गोल्ड माइंस को डिस्कवर करने के लिए। ये ग्रुप जल्दी कैलिफोर्निया स्टेट पहुँचने के चक्कर में एक शॉर्टकट ले लेता है और इसी शॉर्टकट की वजह से ये डेथ वैली में पहुंच करके रास्ता भटक जाते हैं। और उस समय पर यहाँ पर सर्दियों का मौसम चल रहा था और ये ग्रुप अब रियलाइज करता है कि डेथ वैली में ये लोग फंस चुके हैं और तड़ाकों की सर्दियों की वजह से इनके ग्रुप का एक मेंबर भी मारा जाता है और इसी कारण ये यूरोप और अमेरिका का ग्रुप इस जगह को नाम देता है डेथ वैली। फिर समय आगे बढ़ता है और साल आता है 1915 का। उस टाइम के एक्सप्लोरर जोसेफ क्रूक जो कि नेचुरल मिनरल्स की खोज कर रहे थे। अब मिनरल्स का तो पता नहीं, लेकिन जोसेफ क्रूक एक ऐसी चीज जरूर डिस्कवर कर लेते हैं जिसकी गुत्थी आने वाले 100 सालों तक एक मिस्ट्री बनी रही जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के लिए, और वो थे ये डेथ वैली में चलते हुए पत्थर। अब ये तो बहुत साफ था कि ये पत्थर आगे की ओर मूव कर रहे हैं। अब ये मूव करते हुए पत्थर के पीछे की मिस्ट्री को साइंटिस्ट सुलझाने में लग गए और 1 सेंचुरी से ज्यादा का समय लग गया। कई सारे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने कई सारी थ्योरीज दी इन पत्थर के स्लाइडिंग के पीछे, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट रीजन नहीं दे पाया इस मिस्ट्री का। फिर कई सारे लोगों ने बेकार की थ्योरीज बनाना भी शुरू कर दिया। जैसे कि एक थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि बाहरी शक्ति आकर के इन पत्थरों को आगे की ओर मूव करा रही है। ऐसे ही एक और थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि एलियन आकर के इन पत्थर को आगे की ओर स्लाइड करा रहे हैं। हालांकि इन सारी खराब चीजों के बाद फाइनली रिचर्ड नॉरिस और उनके कजिन जेम्स नॉरिस इन सारी साइंटिस्ट की थ्योरी को गलत साबित करते हुए सन 2014 में इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं अपने इस एक्सपेरिमेंट से। दरअसल ये दोनों भाई बिल्कुल नया आइडिया सोचते हैं जिसमें ये क्या करते हैं कि कई सारे पत्थरों में होल करके उसमें जीपीएस फिट करके और उन पत्थरों के जीपीएस को ऑन करके उन पत्थरों को उनकी वापस जगह पर रख देते हैं, जिससे कि जब कभी भी ये पत्थर मूव करें तो उनकी लाइव मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। और उनके इस एक्सपेरिमेंट के दौरान डेथ वैली में तड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब यहाँ पर एक स्नो स्टॉर्म आता है जिससे कि डेथ वैली के बेसिन में काफी पानी भर जाता है और जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो यहाँ के सरफेस पर एक बर्फ की पतली सी लेयर डेवलप हो जाती है पत्थरों के चारों ओर। फिर जब हीट बढ़ती है और बर्फ की लेयर पिघलती है तो पत्थरों के चारों ओर की जमीन नरम हो जाती है और फिसलन पत्थरों के चारों ओर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि हल्की हवा भी पत्थरों को आगे की ओर स्लाइड करा देती है। और मिट्टी गीली होने की वजह से ये जो पत्थर हैं अपने पीछे एक ट्रैक बनाते हुए चलते हैं और ये जो पूरा फिनोमिना है वो सिर्फ कुछ चंद मिनटों में ही पूरा होता है। इसी के ऊपर रिचर्ड नॉरिस और जेम्स नॉरिस कहते हैं कि जब पत्थरों के चारों ओर ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है जब बर्फ जमकर के पिघलती है तो पत्थर 10 से 15 मिनट में कॉन्स्टेंटली कई फीट तक ट्रेवल करते हैं और फिर रुक जाते हैं। और क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर कुछ चंद मिनटों में ही पूरा होता है, इसीलिए 100 साल से ज्यादा का समय लग गया। साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए और इन दोनों भाइयों ने पत्थरों की चलने की घटना को कैमरे पे लाइव रिकॉर्ड भी किया है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आई होप सो यू लाइक माई दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।